Hello students, in the previous video we had done the concept of wave equation. How can we form a equation of the wave? How can we write wave energy in form of equation? Okay, this one we have done already. Okay, so next part, move on to the next part. This is the energy of wave in different format. For example, refraction of light, light or sound, anything. Okay, in forms of wave. वेव की रिफ्लेक्शन कैसी होती है, वेव की रिफ्रैक्शन कैसी होती है, और वेव के और कौन से नेचर में हमें फिनोमिना हैं जो वेव के इन फॉर्म्स ऑफ लाइट हो या इन फॉर्म ऑफ साउंड हो हमें नेचर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ओके, तो रिफ्रैक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, ये दोनों पार्ट हमने थोड़े थोड़े 10th क्लास में पढ़े हुए हैं ना। हमने रिफ्लेक्शन को भी पढ़ा हुआ है, रिफ्रैक्शन को भी पढ़ा हुआ है। ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को वेव्स की फॉर्म में। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ये वेव कोई भी हो सकते हैं, इट मे बी लाइट वेव, इट मे बी साउंड वेव। देखिए यहाँ पर क्या है, सी हेयर इज द पार्टिकल, यहाँ पर कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है, दिस इज द पार्टिकल हेयर। जब हम इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करते हैं, वी आर डिस्टर्बिंग दिस पार्टिकल। Okay, when we disturb this particle, when we give some kind of energy to this particle creates a wave here. We know how to create the wave. The answer is by disturbance of the particle. So wave go like this and then this. So this is the wave energy. तो यहाँ पर wave की जो energy है ऐसे transmit हो रही है। ये जो point है, this is the interference point. ठीक है, और ये जो पूरा सरफेस है, जिस सरफेस पे वेव स्ट्राइक कर रही है, दिस इज इंटरफेरेंस सरफेस, दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस सरफेस। इंटरफेरेंस सरफेस, ओके, दिस इज इंटरफेरेंस सरफेस। और ये वाला क्या है, दिस इज इंटरफेरेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट पे, इंटरफेरेंस पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, दिस इज इंटरफेरेंस पॉइंट। इंटरफेरेंस पॉइंट। अब यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ओके, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं या पॉसिबिलिटीज हैं? पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? फर्स्ट वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन, यहाँ पर जो वेव आ रही है, दिस इज द वेव एनर्जी, दिस वेव एनर्जी मे बी रिफ्लेक्टेड बैक, इससे स्ट्राइक करने के बाद ऐसे वापस भी आ सकती है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज रिफ्लेक्शन। सेकंड पॉसिबिलिटी है रिफ्रैक्शन, वेव में गेट रिफ्रैक्ट, सो सेकंड पॉसिबिलिटीज रिफ्रैक्शन। तो वेव यहाँ से चलेगी, ठीक है, यहाँ से वेव चल रही है, चल के ये यहाँ पर दूसरे वाले मीडियम में इधर एंटर कर सकती है। तो जब दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो यहाँ पर इसको हम, ये मीडियम ऐसे है तो ये वेव ऐसे दूसरे मीडियम में भी एंटर कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। तो लाइट अगर फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, थर्ड थिंग इज पॉसिबल, दिस इज, अगर इस मीडियम पे ये सारी लाइट आ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पॉइंट इसको अब्जॉर्व कर रहा है, ये इसको लाइट को खा रहा है, ठीक है, अब्जॉर्व कर रहा है। तो अब्जॉर्व करने के बाद क्या होगा, ना रिफ्लेक्शन होगी, ये ना रिफ्रैक्शन होगी। तो या ये भी हो सकता है कि लाइट, जैसे यहाँ पर 100 एनर्जी आ रही है, 100 एनर्जी में से कुछ लाइट का हिस्सा रिफ्रैक्ट हो जाए, कुछ लाइट का हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाए, और कुछ लाइट का हिस्सा यहाँ पर अब्जॉर्ब भी हो सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन और लाइट का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर हो सकता है। सो दीज आर द 3 एक्शन, दिस कैन बी डन एट दिस पॉइंट। ठीक है, ये तीन के तीनों एक्शन जो है यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, अब इन्हीं एक्शन को स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रिफ्लेक्शन। चलिए पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओह, इंस्टेड ऑफ लाइट वी नीड टू राइट हियर वेव, क्योंकि ये कोई भी वेव है ना। अब जरूरी थोड़ा ना कि लाइट की है, वेव तो साउंड की भी होती है, साउंड में भी रिफ्लेक्शन होती है। आप जब कभी पैलेस में गए हो, कहीं मैरिज पैलेसेस में आपने देखा होगा, वो पे साउंड कितना लाउड सुनाई देता है ना, मैरिज पैलेसेस में। तो वो इतना लाउड क्यों सुनाई देता है? क्योंकि साउंड भी क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है,
तो इसी साउंड के कारण दिस इज वेव, इंस्टेड ऑफ दिस वन वी नीड टू राइट वेव। रिफ्लेक्शन, ओके, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, रिफ्लेक्शन होता क्या है, दिस इज बाउंसिंग बैक, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ वेव एनर्जी to the same medium, to the same medium after strike the surface, to the surface, interference surface। so this is the reflection, मेन रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। 10th में रिफ्लेक्शन क्या पढ़ी आप लोगों ने, 10th में रिफ्लेक्शन पढ़ी है, दीज आर द 2 पॉइंट्स, ओके। ये कोई इंटरफेरेंस सरफेस है, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, लाइट यहाँ से ऐसे आती है, दिस इज द लाइट, इनकमिंग लाइट यहाँ से चल के ऐसे वापस चली जाती है, दिस इज इंसिडेंट लाइट, एंगल आई, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, एंगल आर, दिस वन वी हैव स्टडीड इन द क्लास 10th, दिस इज द रिफ्लेक्शन। पर दिस टाइम जो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ना है, दिस रिफ्लेक्शन शुड बी इन फॉर्म्स ऑफ वेव, ओके। तो इसको वेव की फॉर्म में ही पढ़ते हैं, व्हाट इज द वेव, हाउ कैन वी डिस्कस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन फॉर्म्स ऑफ वेव। अब देखिए, सी अगेन, इसी डायग्राम को दोबारा बनाते हैं, दिस इज द मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1, हियर इज द मीडियम 2, ओके। ये पहले वाला मीडियम, दिस इज द रेयर, इसको हम कंसीडर करेंगे, दिस इज द रेयर मीडियम। रेयर कौन सा होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, फॉर एग्जांपल एयर, यहाँ पर एयर है, ठीक है। दिस इज द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम कौन सा होता है, डेंसर, ठीक है। डेंसर मीडियम वो होते हैं जिसमें डेंसिटी ज़्यादा रहती है, फॉर एग्जांपल ग्लास या वाटर, ग्लास की एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज ग्लास और वाटर, कोई मीडियम है, ओके। इनके बीच में ही है इंटरफेरेंस सरफेस, दिस इज द इंटरफेरेंस सरफेस हियर, ओके। सो दिस इज द सरफेस हियर, इंटरफेरेंस सरफेस, ओके। यहाँ से एनर्जी आएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, सो सी दिस इज द एनर्जी, ओके, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी, ये एनर्जी आ रही है यहाँ तक, दिस इज द इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट वेव। इस पॉइंट पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस पॉइंट पे क्या क्या हो सकता है, अभी देखा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन, तीनों हो रहा है। अब देखिए ट्रैवलिंग वेव है, ये एक ट्रैवल करती वेव है, ये आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब वेव ट्रैवल करती है, चाहे वो ट्रांसवर्सल हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, हमने देखा है कि उसके हर पार्ट में, ट्रांसवर्सल में क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होते हैं। अगर ट्रांसवर्सल की सोच के अकॉर्डिंग हम इसको सोचें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे क्रेस्ट बनना चाहता है, बन गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनना चाहता है, फिर ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनना चाहता है, फिर ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बनना चाहता है, सारे पार्टिकल क्रेस्ट बनना चाहते हैं। इसी तरह से जब एनर्जी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, ये इसको इस तरफ क्रेस्ट बनाना चाहता है, इस तरफ क्या बनाना चाहता है, क्रेस्ट बनाना चाहता है। बट अगर नीचे से देखें, यहाँ से दोबारा से यहाँ से देखिए, ये वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रफ। इसके बाद ट्रफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसके बाद ट्रफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ये वाला पार्टिकल क्या बना, दिस पार्टिकल फॉर्म्स अ ट्रफ। उसके बाद ये वाला पार्टिकल क्या बनेगा, ट्रफ। और उसके बाद ये वाला पार्टिकल क्या बनना चाहता है, दिस पार्टिकल वांट्स टू फॉर्म अ ट्रफ। क्या बनेगा, ये पार्टिकल क्या बनना चाहता है, दिस पार्टिकल वांट्स टू फॉर्म अ ट्रफ। ये पार्टिकल नीचे आना चाहता है, ये पार्टिकल नीचे आना चाहता है। ओके, नीचे में क्या हो रहा है, दिस इज एक्शन, वी कैन कंसीडर दिस इज द एक्शन। ठीक है, ये पार्टिकल नीचे आना चाहता है। क्यों आना चाहता है, क्योंकि अगर ये ट्रफ बना है फिर ये भी ट्रफ बनेगा, फिर ये भी ट्रफ बनेगा। एक्शन, एक्शन के उल्टा क्या होता है, न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है, दिस इज द रिएक्शन। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ओके, तो ये होगा रिएक्शन। अगर वेव दूसरे मीडियम में चलेगी, मान लो ये ग्लास में थोड़ी बहुत लाइट ग्लास में भी जाएगी, अगर दूसरे मीडियम में चलेगी तो ये दूसरा मीडियम कौन सा, डेंसर, इसमें ये एनर्जी जा रही है लाइक दिस, दूसरे मीडियम में चलेगी। ठीक है, तो एनर्जी किस तरफ जाना चाहती है, इस तरफ एनर्जी जाना चाहती है, दिस इज एक्शन। ठीक है, एनर्जी किधर जाना चाहती है, एनर्जी इधर जाना चाह रही है, दिस इज एक्शन। ओके, बट ग्लास जो है सारी एनर्जी को तो इधर नहीं ले लेगा, कुछ पार्ट एनर्जी का वापस भी भेजेगा, तो रिएक्शन होगा। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, तो इधर होगा रिएक्शन। तो एक रिएक्शन इधर हो रहा है,
इस एक्शन के कारण ये पार्टिकल नीचे जाना चाहता था, पर ये वेव इसको ऊपर उठा रही है, रिएक्शन कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ओके, एक्शन रिएक्शन, एनर्जी इधर जाना चाह रही है, दिस इज द एक्शन, इसका रिएक्शन किधर हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में। एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस इज द रिजल्टेंट। तो इस रिजल्टेंट के कारण वेव जो है ऐसे वापस आ जाएगी। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। तो वेव क्या हो रही है, वेव वापस आ रही है। ओके, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। तो ये वेव का कुछ पार्ट वापस भी आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया जब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, दिस इज एयर टू ग्लास। अगर दूसरे मीडियम में एंटर कर गई तो हम उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर वापस आ गई तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों मैंने एक ही डायग्राम के अंदर आपको करके दिखाया। अब इनके रिजल्ट्स क्या होंगे, ठीक है, इनके रिजल्ट्स को लिखते हैं, व्हाट आर द रिजल्ट्स हियर। इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं। पहले तो मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन की, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन जब हो रही है, रिफ्लेक्शन करा रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, लाइट जा रही है रेयर में, पर टकरा के वापस किससे आ रही है, दिस इज डेंसर। रिफ्लेक्शन बाय डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वेव को वापस भेज रहा है। सो रिफ्लेक्शन हो रही है बाय डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होती है तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, बाय डेंसर टूवर्ड्स रेयर, मतलब डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, इसको लिख सकते हैं रिफ्लेक्शन बाय डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम टूवर्ड्स रेयर, टूवर्ड्स रेयर। अगर लाइट डेंसर मीडियम से यहीं से टकरा के वापस आ रही है तो क्या क्या लिखेंगे, ठीक है। पहले देखिए जो उस साइड को वेव गया, दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव। ये जो वेव उस साइड जा रहा है इस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड। कौन सी वेव थी ये, ट्रांसमिटेड। ओके, जो वेव वापस आ रहा है, ये वापस आने वाला वेव, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड वेव को कैसे लिखेंगे, ट्रांसमिटेड वेव, इसमें हम बोलेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं ट्रांसमिटेड वेव, दिस इज y इज इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। a क्या है, a इस वेव का एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इस वेव का क्या है, एम्पलीट्यूड। ओके, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, दिस इज द फेस, कितना फेस है, माइनस क्यों लगता है, हमने पढ़ा हुआ है, अगर वेव राइट डायरेक्शन में चलती है, राइट डायरेक्शन में माइनस आता है। क्यों माइनस आता है, क्योंकि अगर पहले ये वाला पार्टिकल क्रेस्ट बना तो आगे वाला पार्टिकल उसके बाद में उठेगा। दिस पार्टिकल फॉर्म्स अ क्रेस्ट लेटर ऑन, ठीक है, इसका फेस कम होगा, आगे वाले पार्टिकल जो उठना चाहता है इसका फेस कम होगा, इसलिए इसको हम हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस। सो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव। अब चलिए इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, वेव, अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज वाई डैश। एम्पलीट्यूड की बात करें, देखिए एम्पलीट्यूड को समझते हैं, दिस इज द 100 एनर्जी। ये कितनी एनर्जी है, 100 है, ठीक है। अगर 100 एनर्जी है, 100 में से देखिए कुछ पार्ट तो मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्ट भी करवा दिया, दूसरे मीडियम में भी चलेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, कुछ बहुत थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट की एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, इसको दोबारा से सुनिए। ये एनर्जी 100 है, 100 में से 20 एनर्जी वहाँ चलेगी तो वापस कितनी आएगी, 80 आएगी। तो 80 के कारण इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों हो रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हम ये वाला पार्ट इग्नोर कर दें, एक ऐसा भी तो होता है हमारे पास, एक प्लेन मिरर होता है घर में, ऐसा प्लेन मिरर है, ठीक है, जिसमें आप अपनी रोज़ शक्ल देखते हो, ये पीछे से पेंटेड होता है। अगर इसमें ऐसे वेव जा रही हैं, इसमें स्ट्राइक करके ये सारी की सारी वापस आ जाएंगी। अगर सारी की सारी वेव वापस आ रही है तो इसमें एम्पलीट्यूड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसी वेव गई उसी एम्पलीट्यूड से क्या आ जाएगी, वेव वापस आ जाएगी। अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, इस केस में एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड मैं यही लिखूंगा, हम रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे, दिस इज साइन के एक्स। अब माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि ये वेव उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव किधर को चल रही है, उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। सो हियर इज द प्लस, प्लस ओमेगा टी। उसके साथ एक प्लस में क्या आएगा, क्या फेस का चेंज हुआ, फेस क्या होता है, फेस इज द एंगल। देखिए ये वाला पार्टिकल जब ट्रांसमिट हो रहा था ये क्रेस्ट था, क्या था, क्रेस्ट।
यही वेव जब वापस आ रही है यहाँ पर, ये पार्टिकल क्या बन गया, ट्रफ बन गया, यही पार्टिकल ट्रांसमिटेड में ये पार्टिकल क्रेस्ट था, और ये जब ये वापस आया तो ये क्या बन गया, ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ में 180 का एंगल होता है, तो दिस इज राइट हैंड। यहाँ पर इसका फेस का जो एंगल आएगा दिस इज पाई 180 डिग्री। साइन 180 प्लस थीटा, दिस इज द थीटा। साइन 180 प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज माइनस साइन थीटा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ये वेव रिफ्लेक्टेड आई और ये वाली कौन सी थी हमारी, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज फेस, ये फेस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये काम हो गया। ओके, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है विदाउट रिफ्रैक्शन है, याद रखना क्योंकि मैं एम्पलीट्यूड सेम रखा है, विदाउट रिफ्रैक्शन। दूसरे मीडियम में हम नहीं मानेंगे, हम अगर नहीं कंसीडर करेंगे कि लाइट दूसरे मीडियम में गई है, सो दिस इज विदाउट रिफ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा। अगर इसको कंसीडर करेंगे तो एक ही जगह मुझे एम्पलीट्यूड भी चेंज करना होगा, A1 A2 या B कोई और लेटर लिखना होगा इसकी जगह, तो दिस वन। ओके, उसके बाद ये हो गया रिफ्लेक्शन में क्या याद रखना है, वेव वापस आएगी उल्टी डायरेक्शन में, ये प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और फेस की चेंज कितना आ रहा है, दिस इज 180। कब, जब लाइट डेंसर मीडियम से टकरा के आ रही है, रिफ्लेक्शन बाय डेंसर मीडियम टूवर्ड्स द रेयर, डेंसर से टकरा के रेयर में आ रही है। रिफ्रैक्शन भी, अगर रिफ्रैक्शन को कंसीडर करें, अगर ये भी हो रहा है, इसमें हम इसको भी कंसीडर करें तो क्या होगा, इफ़ कंसीडर इसमें रिफ्रैक्शन, चलो इसको रिफ्रैक्शन को बाद में कंसीडर करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन की ही बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। ओके, इसका सेकंड केस क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी 2। सो लेट्स सी द पॉसिबिलिटी 2। सो सी द केस नंबर 2। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, दूसरे वाले केस में सी अगेन हियर इज द इंटरफेरेंस सरफेस एंड हियर इज द एनर्जी, एनर्जी इज ट्रांसमिटेड दिस साइड, ये इंटरफेरेंस सरफेस है एक। ओके, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2। पहले हम गए थे इसमें रेयर मीडियम से डेंसर में, उल्टा करेंगे, ये वाला मीडियम डेंसर ले लेंगे, डेंसर। ओके, दिस वन इज द रेयर मीडियम, रेयर। ओके, यहाँ से एनर्जी आ रही है, दिस वन इज द एनर्जी इंसिडेंट, ये इंसिडेंट लाइट है। ओके, अब देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, डेंसर मीडियम होता है डेंस, मैसिव, तगड़ा, है ना। ये वाला मीडियम तगड़ा है, ये वाला मीडियम थोड़ा कमज़ोर है, डेंस रेयर है, हल्का फुल्का है। ओके, अब क्या होगा, जब लाइट ये यहाँ से यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, इसमें क्या होगा, ये लाइट इस पार्टिकल को ऊपर उठाना चाहती है, तो ये इसको ऊपर बड़ी आसानी से उठा देगी। सो ये जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक बड़ी आराम से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि उधर वाले मीडियम में एनर्जी कम है, ताकत कम है, ये बड़ी आसानी से इधर चला जाएगा। अगर ये पार्टिकल इधर चला गया तो इसकी एनर्जी तो इधर चलेगी, तो क्या वेव रिफ्लेक्ट होगी। देखिए जब हम लड़ाई करते हैं ना, ये तगड़ा बंदा है, अगर ये इसके 5 थप्पड़ मार भी देगा तो एक आधा थप्पड़ तो ये भी इसके मार ही देगा, है ना। तो कुछ ना कुछ पार्ट, चाहे ये सिंगल पार्टिकल है, ये सिंगल पार्टिकल कुछ ना कुछ लाइट को तो वापस भेजेगा ऐसे। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव, जो वेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है। बट दिस टाइम क्या हो रहा है, दिस टाइम जो फेस है उसमें चेंज नहीं मिलेगा। पहले वाले केस में क्या था, ये जो पहला वाला केस था, इसमें ये वेव इस पे इस तरफ एक्शन करना चाहती थी, बट ये पार्टिकल बहुत भारी है, ये इसको उठा नहीं पा रही थी, तो ये ज़्यादा रिएक्ट कर रही थी, ठीक है। तो मतलब ये पार्टिकल नीचे आना चाहता था, ये नीचे आना चाहता था, पर ये नीचे आ नहीं पाया, ठीक है। एक्शन इस तरफ था तो ज़्यादा इसमें रिएक्शन हो रहा था। तो अगर रिएक्शन का फोर्स ज़्यादा हो तो फेस में कितना चेंज मिलता है, 180 का। बट इसमें ये पार्टिकल बहुत हल्का है, रेयर मीडियम है, बड़ी आसानी से ऊपर चला जाएगा, बड़ी आसानी से ऊपर उठ जाएगा। तो इसमें जो रिएक्शन का फोर्स है वो बहुत कम है, तो रिएक्शन का फोर्स बहुत कम है, इसीलिए अगर ये वेव का रिएक्शन होता है, अगर लाइट वापस आती है तो किस फेस में आएगी, तो आंसर है बिल्कुल सेम फेस में आएगी, ठीक है। अगर इस केस में रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम 1 से मीडियम 2, तो यहाँ पर ऐसे इसका रिफ्रैक्शन होगा और इस केस में जो एनर्जी है बढ़ जाएगी। दिस इज द एनर्जी इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव। अब इसमें जो ट्रांसमिटेड वेव है, दिस इज द ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड को और ट्रांसमिटेड, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड। इन दोनों की इक्वेशन लिखते हैं। ओके,
जो वेव ट्रांसमिट हो रही है उसकी इक्वेशन क्या है, ट्रांसमिटेड वेव. वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड वेव. ओके, ट्रांसमिटेड वेव इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी. ठीक है, क्योंकि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, वेव इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. जब राइट साइड को जाएगा तो फेस यहाँ पे माइनस आएगा. अब ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, रिफ्लेक्टेड है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, a साइन kx प्लस ओमेगा टी. प्लस क्यों, क्योंकि ये वापस आ रही है इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन रिवर्स होगी ट्रांसमिटेड की. सो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, सॉरी दिस इज द रिफ्लेक्टेड. ये कौन सा है, दिस इज ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड. ये जो रिफ्लेक्ट बैक हुआ ये वापस आ रहा है. ठीक है, इसमें फेस का चेंज नहीं आएगा. देखिए पिछले वाली इस केस में क्या था, अगर ये ट्रांसमिटेड थी तो जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई उसमें फेस कितना चेंज आया, 180 का. पर इसमें ऐसे नहीं हो रहा. ये वाला पार्टिकल देखिए, जब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये क्या था, ट्रफ था. और जब ये वेव वापस आ रही है अभी भी ये पार्टिकल क्या है, दिस इज अगेन अ ट्रफ. तो जाने वक्त भी वो ट्रफ है, आते हुए भी ट्रफ है, तो दोनों केसेस में सेम है, तो फेस का चेंज नहीं आएगा. सो नो नीड टू राइट हियर द फेस. सो दिस इज द ट्रांसमिटेड वेव एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव. ओके, तो रिफ्लेक्टेड वेव में इस केस में हम लिख सकते हैं नो फेस चेंज, नो फेस चेंज. तो इसमें फेस का चेंज नहीं आएगा. ठीक है, एम्पलीट्यूड का वही रहेगा. अगर हम इसको इधर वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे तो एम्पलीट्यूड सेम लिखेंगे, एम्पलीट्यूड सेम होगा. अगर कुछ पार्ट एनर्जी का इधर ट्रांसमिट हो रहा है, अगर इधर वाली एनर्जी को हमने कंसीडर करना है तो इसमें एम्पलीट्यूड थोड़ा बहुत चेंज होगा. पर जो इक्वेशन यहाँ पर हमने लिखी है, इस इक्वेशन को हम इस पोर्शन को इग्नोर करके चलेंगे. ये वाला पोर्शन नहीं है, इसको अगेन हम मिरर की तरह एक्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द मिरर. ये मिरर, ये वाला लाइट जाने वाला, ये लाइट जाने वाला, और यहाँ से लाइट ये वापस आने वाली. ठीक है, मतलब उस साइड कोई भी जो है रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा. ओके, सो दिस इज द इक्वेशंस. नाउ वी हैव टू राइट द कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्टेड वेव. दोनों केस में अगर रिफ्रैक्टेड को कंसीडर करें तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या हो रहा है, व्हेन लाइट गेट रिफ्रैक्टेड बाय द सेकंड मीडियम. कंडीशंस फॉर रिफ्रैक्शन. पहले रिफ्रैक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात करें, व्हेन लाइट goes from medium 1 to medium 2. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन लाइट गोज फ्रॉम medium 1 to medium 2. ओके, अब इसमें क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर है जो चेंज होते हैं, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, चेंज. ये तीनों चेंज हो जाएंगे. ठीक है, कोई ऐसा पैरामीटर है जो कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर है यस. फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट. ये कैसे, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये हवा में यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ आ रहा है. दिस इज़ वन ऑसिलेशन. वन ऑसिलेशन के लिए इसको टाइम लगा 1 सेकेंड. जब ये डेंसर मीडियम में चले जाएगी लाइट, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, अभी भी 1 सेकेंड ही लग रहा है. तो अगर यहाँ पर 1 सेकेंड में इतना बड़ा ऑसिलेशन कर रहा है, इतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पर भी 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट करेगा, पर डिस्प्लेसमेंट कम होगी. ठीक है, इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा. ठीक है, बट अभी भी टाइम इसमें 1 सेकेंड लगेगा. इधर भी अगर यहाँ पर 1 सेकेंड में ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में है, तो जब लाइट मीडियम चेंज कर लेगी तो ये वाला ऑसिलेशन ये भी कितना है, ये भी 1 सेकेंड में होगा. ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, बट जो पार्टिकल का वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होगा. सो वी नीड टू से हियर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट. इसका एविडेंस क्या है,
फ्रीक्वेंसी जो होती है ये कलर की बनती है। फ्रीक्वेंसी किसकी बनती है? दिस इज फॉर्म ऑफ अ कलर, कोई भी कलर है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी बनती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वायलेट कलर है। वायलेट कलर क्या होता है? एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन से जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एक एनर्जी लाइट एमिट होती है, कलर एमिट होता है। तो वायलेट के लिए उसकी वाइब्रेशन हम कंसीडर कर सकते हैं, दिस इज द वाइब्रेशन फॉर द वायलेट कलर। अगर रेड की बात करें, यही वाइब्रेशन स्लो हो जाएंगी, दिस मे बी लाइक दिस, ठीक है। तो वाइब्रेशन रेड के लिए स्लो होगी, तो उसमें क्या उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी। जब भी फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे हम बात करेंगे कलर्स की, कलर के कारण क्या चेंज होता है? फ्रिक्वेंसी। अब जब हम लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डालेंगे, ठीक है, कंसीडर कीजिए आपके पास एक लेज़र लाइट है, उसको सिंपल एयर में देखेंगे वो आपको एक लेज़र नज़र आएगी। उसी को जब हम पानी में डालेंगे या किसी और लिक्विड में डालेंगे, उसका कलर उधर भी रेड ही रहेगा, ठीक है। अगर रेड कलर की लाइट एयर में है तो दूसरे मीडियम में भी वो रेड ही रहेगी, ठीक है। तो इसी कारण क्या है कि फ्रिक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती, बाकी ये सारे पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये था केस 1, दिस इज़ केस 1 जब हमने बात की केस 1, ठीक है। और ये कौन सा था? केस 2, दिस इज़ केस 2। अब इन दोनों में ये कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। केस 1, केस 1 कौन सा था? रिफ्रैक्शन की बात करें, ये कौन सा था? दिस इज केस 1 इज रेयर टू डेंसर, दिस इज रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, ठीक है। इसमें क्या होगा? तीनों पैरामीटर, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेवलेंथ को लैम्डा से लिख सकते हैं, और वेलोसिटी को v से लिख सकते हैं, दिस इज वेलोसिटी। ये सारे क्या हो रहे हैं? उधर जाके डिक्रीज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? डिक्रीज, ठीक है, ओके। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी अभी बताया मैंने, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, ओके। क्यों, ऐसा क्यों? अगर आपको बोला जाए कि रेस लगानी है हवा में, हवा में भाग रहे हैं हम, एक मिनट में, मान लो 1 मिनट में हम 50 मीटर की दूरी है तय कर लेते हैं, डिस्टेंस जो है 1 मिनट में 50 मीटर हम भाग सकते हैं। वही 1 मिनट भागने के लिए आपको पानी में बोला जाए कि पानी में भागना है, पानी के अंदर उसी रेस को कवर करना है, तो क्या आप 50 मीटर का डिस्टेंस कवर कर पाओगे? तो आंसर है नहीं, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो ओपोजिट फोर्सेस लगती हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ पे पहले ही बताया था, सारी दुनिया चल रही है, थर्ड लॉ, एक्शन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। तो पानी एक डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम के कारण जो ओपोजिट फोर्सेस लगती हैं वो ज़्यादा लगती हैं, वहाँ पे रिएक्टिव फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो ओपोजिट फोर्सेस ज़्यादा लगने के कारण तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ, सम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। इसमें सारे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है। केस 2 में उल्टा हो जाएगा, केस 2 में, ठीक है। केस 2 कौन सा है? दिस इज डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, सारे एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, वेलोसिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज, ठीक है। ऑल दिस विल इंक्रीज। और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी तो चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, इसकी इक्वेशंस कैसे बनती है, दिस इज। एंड नेक्स्ट पार्ट इज, थोड़ा सा एक पार्ट और बचा है, दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ द लाइट। लाइट सुपर पोजिशन कैसे करती है? एक रूम के अंदर एक इधर स्पीकर लगा हुआ है, दूसरा स्पीकर उधर लगा हुआ है, दोनों स्पीकर से आवाज़ यहाँ पर आ रही है, हो सकता है डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही हो सकता है सेम डायरेक्शन से आ रही हो, एक ही साइड दोनों स्पीकर लगे हैं, तो दोनों स्पीकर की आवाज़ हमारे कानों तक आ रही है, तो हमारे कानों में आवाज़ वो बढ़ जाएगी, ठीक है। वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, वो कंडीशंस को हम देखेंगे नेक्स्ट इन द टॉपिक। दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव एनर्जी। सो हियर इज द लास्ट थिंग, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव या फिर बीट्स, ठीक है, ये सारी हम बाद में पढ़ेंगे। पर इससे पहले हमें समझना होगा एक छोटी सी चीज़, दिस इज द सुपर पोजिशन ऑफ द वेव। सुपर पोजिशन क्या होती है? देखिए यहाँ पर मान लो एक पार्टिकल है, हियर इज द सिंगल पार्टिकल, इस पार्टिकल को हमने यहाँ से एनर्जी देनी है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर पहले एक सोर्स से एनर्जी भेजते हैं बाय सोर्स S1 सोर्स से इसके पास एनर्जी जा रही है लाइक दिस, ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये S1 जो साउंड का सोर्स है, ये इस पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है, इस हाइट की एनर्जी दे रहा है,
तो ये यहाँ ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो साउंड का सोर्स है ये इस पार्टिकल को ऐसे एनर्जी दे रहा है और ये एनर्जी यहाँ तक आ जाएगी, मतलब इतनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। दिस डिस्प्लेसमेंट इज़ y1। इसके साथ एक और सोर्स लगा, दिस इज सोर्स S2, ठीक है, क्योंकि और सोर्स है। इसकी वेव ये आ रही है, दिस इज़ द S2 वेव, दूसरे पार्टिकल की वेव ये आ रही है, दिस इज़ द वेव S2। अब ये वाली वेव भी इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट करवाना चाहती है, ये भी इसको उठाएगी, ठीक है, ये भी इसको उठा रही है अप टू दिस वन डिस्प्लेसमेंट, दिस डिस्प्लेसमेंट इज y2। तो पहले वाली वेव इस पार्टिकल को उठा रही है, फिर दूसरे वाली वेव ये भी इसको उठा रही है, दोनों उठा रही है मिलके। तो दोनों वेव मिलके उठा रही हैं, तो इसको ज़्यादा हाइट पे ये ले जाएंगे, ठीक है। तब क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे जो वेव्स का इफेक्ट है वो एक से ज़्यादा वेव के कारण आ रहा है। दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव। अगर एक सिंगल पार्टिकल पर वेव्स का इफेक्ट एक से ज़्यादा वेव का हो तो इस पार्टिकल की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये पीछे जितनी भी वेव्स हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट के सम के इक्वल होंगे, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन। इफ़ द पॉइंट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन वेव्स, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये एक से ज़्यादा वेव्स के इफेक्ट में है, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट, इस पार्टिकल की जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगी ये किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट गिवन बाय द वेव्स। तो ये इस वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, दिस वन इज द, ये डिस्प्लेसमेंट इस वेव की और दूसरी वाली वेव की ये डिस्प्लेसमेंट है, ये छोटी वाली है ना, तो दोनों को मिलके ये डिस्प्लेस हो रहा है। सो दिस डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो ये इसके लिए आ गया, ओके। सिमिलरली अगर n वेव्स हो, फॉर n वेव्स, अगर n वेव्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा वेव आ रही हैं, फिर कैसे लिखेंगे, दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू सो ऑन, दिस इज yn। तो ये इन सब के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव। अब इसी वेव की सुपरपोजिशन के कारण नेचर में हमें बहुत बढ़िया बढ़िया इफेक्ट मिलते हैं देखने के लिए, जैसे भी मैंने बताया, दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, बीट्स, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स इवन, ये कैसे बनती हैं ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।